Hello, welcome to Math Vibes. Today in this video we are going to solve question number 11 of class 7 Maths Ganit Prakash book जिसमें कहा गया है that a colony of ants set out in search of food. As they search they keep splitting equally at each point as shown in the given figure and reach two food sources, one near a mango tree and another near a sugarcane field. What fraction of the original group reached each food source? तो चलिए सॉल्व करते हैं क्लास 7 गणित प्रकाश बुक पेज 198 का ये क्वेश्चन नंबर 11। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चींटियों का ग्रुप जो है, एंड्स का जो ग्रुप है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और हर एक ये वाले जो स्पॉट्स गिवन है वहाँ आके वो हाफ में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है हमें और हमें ये बताना है कि ओरिजिनल ग्रुप का कितना फ्रैक्शन मैंगो ट्री पहुंचा और कितना फ्रैक्शन शुगर केन फील्ड पहुंचा। मतलब हमें इनको और इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे करेंगे। यहाँ से वन ग्रुप चला, ठीक है, अगर यहाँ से वन ग्रुप चला तो इस पॉइंट पे आके वो ग्रुप बन गया हाफ। ठीक है, इस पॉइंट पे आके हाफ हो गया। दैट मीन्स हाफ इधर गए और हाफ इस साइड गए। तो हम यहाँ लिखते जाते हैं क्योंकि हमें एंड में इनको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बट अभी ये यहाँ तक पहुँचा नहीं है। ठीक है, तो हम नहीं लिख सकते। अब ये जो हाफ था वो गया आगे, इस पॉइंट तक पहुँच गया। ठीक है, और इस पॉइंट तक जाते जाते वो हाफ, अब फिर से देखते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 1 एंड 2। 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइड हो गया। अब हाफ 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कीप चेंज फ्लिप। ठीक है, याद है हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। फर्स्ट कीप दिस फ्रैक्शन, चेंज, ओके, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो एंड देन फ्लिप। फ्लिप मीन्स रेसिप्रोकल, सो 2 विल बिकम 1/2। इस पे हमारी एक रील भी है जिसका लिंक ऊपर आएगा। ओके, सो कीप चेंज फ्लिप, आंसर आ गया 1/4। दैट मीन्स अब यहाँ 1/4 जाएंगे और यहाँ 1/4 जाएगा। तो ये वाली एंड्स का जो एक ग्रुप था वो यहाँ 1/4 जाता 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 यहाँ पहुँच गया, राइट। और यहाँ से जो 1/4 का ग्रुप चला वो अब फाइनली पहुँचा यहाँ पे। ठीक है, अब जब 1/4 का ग्रुप यहाँ पे पहुँचा, अब उन्होंने फिर से एग्जैक्टली वो डिवाइड हो रहे थे, वो स्प्लिट होते जा रहे थे, राइट। अब यहाँ आके वो कितने पार्ट्स में देखो स्प्लिट हो रहे हैं, 1, ये 1 पार्ट में, फिर 2 पार्ट में, 3 पार्ट में और 4 पार्ट में। ठीक है, इस पॉइंट पे आके वो जो 1/4 ऊपर जा रही थी एंड्स, ठीक है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई हैं, 1 2 3 4। अभी तक यहाँ से जो 1 गया था वो 1 एंड 2 पार्ट्स में हुआ। फिर ये यहाँ हाफ पहुँचा था, फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो हमने 2 से डिवाइड किया। बट अब ये जो 1/4 का ग्रुप यहाँ तक पहुँचा है, इस पॉइंट तक पहुँचा है, वो आगे 2 नहीं 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो अब हम क्या करें, इसको कितने में डिवाइड करेंगे, 4 में। ठीक है, अभी हम इसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू, अगेन वही वाला रूल, आई विल नॉट रिपीट नाउ। सो 1/4 इंटू 1/4 1/16। तो ये बना था 1/2 1/4, पर यहाँ ये जो 1/16 में डिवाइड हो गए तो यहाँ पहुँचे 1/16। ओके, यहाँ पहुँचे अगेन 1/16। ठीक है, यहाँ भी 1/16 और यहाँ भी 1/16, क्योंकि अभी ये वाला ग्रुप 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो 1/4 डिवाइडेड बाई 4 बनता है 1/16। सो 1/16 1/16 एंड यहाँ भी 1/16 और यहाँ पहुँचे 1/16। ओरिजिनल ग्रुप का 16th पार्ट यहाँ पहुँचा। ठीक है, तो अब ये वाले जो हैं वो फिर से आगे कितने में डिवाइड हो रहे हैं, 1 एंड 2। अब 1/16 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो एक बना है 1/16 इंटू 1/2, इट इज़ इक्वल टू 1/32। मतलब यहाँ से यहाँ भी 1/32 और यहाँ ये वाला जो है इसका आंसर क्या आएगा, 1/32। क्लियर हुआ। दैट मीन्स ये जो ओरिजिनल चींटियों का फर्स्ट वाला ग्रुप पहुंचा था वो यहाँ 1/2 1/4 1/16 1/16 एंड 1/32
और यहाँ 1/32 एंड 1/16. ओके, 1/16. अब क्वेश्चन था कि ओरिजिनल ग्रुप का कितना फ्रैक्शन इन दोनों में पहुंचा, सेपरेट हमने निकालना है ईच में. तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे मैंगो ट्री का निकालना है तो मैं इन सारी फ्रैक्शन को प्लस कर देती हूँ, और अगर मुझे शुगर केन का निकालना है तो मैं इसको प्लस कर देती हूँ. सो लेट्स ऐड विदाउट वेटिंग. ओके, तो सॉल्व करते हैं, प्लस करें. मैंगो ट्री का देख लेते हैं पहले. मैंगो ट्री का आएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/32. इसको मुझे प्लस करना है. ठीक है, ईजीएस्ट वे क्या है कि मैं देख लूँ कि, या तो आप एलसीएम भी कर सकते हो अगर आपको वो नहीं आता. तो सी इट्स 2 4 16 16 32. ओके, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 16 32. अगेन 1 4 4 एंड 8. ठीक है, तो 4 आ गया, 2 1 1 1 एंड 1. सो इसको सॉल्व करो तो आंसर आता है 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 4 32. सो एलसीएम में यहाँ नीचे आ रहा है 32. ओके, तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप इन सबको 32 बना दो. कैसे बनाओगे, इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 8 से, 16 16 एंड 32 32 ज़ा 1. ओके, अब इसको प्लस करो, क्या आएगा. जब आप प्लस करोगे तो ये आएगा 29/32. ठीक है, मतलब टोटल ग्रुप का, जो टोटल ग्रुप शुरू हुआ था एंड्स का चलना, उसका 29/32 पार्ट मैंगो ट्री तक पहुंचा. राइट, so you will write here that fraction of the part that have reached till mango tree will be 39/42. अब देखो यहाँ आंसर हमारा, हम वैसे ही निकाल सकते हैं कि यहाँ हमारा आंसर 3/32 आना चाहिए. क्यों, क्योंकि एक ग्रुप गया था, दैट मीन्स इन सबको प्लस करके आंसर शुड बी 1, क्योंकि ओरिजिनली हमारा 1 ग्रुप गया था और हम उसी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स हमारा फाइनल आंसर 1 आना चाहिए. वो तभी आ सकता है अगर 32/32 होगा, और 32/32 कब आ सकता है, जब 29 में हम 3 ऐड करेंगे. सो दिस शुड बी 3/32. दिस इज़ अ वे टू चेक योर आंसर्स कि जो आपने निकाला है वो ठीक है कि नहीं. ओके, नाउ लेट्स सी, सॉल्व करके दिखाना तो पड़ेगा. तो लेट्स सी कि सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आता है कि नहीं. सो हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल ग्रुप दैट हैज़ रीच्ड टू शुगर केन फील्ड. ये तो इजी है, ये है 1/32 प्लस 1/16. 1/16 को बना दो डिनोमिनेटर में 32. क्या आया, 1/32 एंड 2/32. बोथ द मेथड्स आर करेक्ट. ये है लाइक फ्रैक्शन बनाने का तरीका कि लाइक फ्रैक्शन बना दो एंड जस्ट ऐड द न्यूमरेटर्स टू गेट द आंसर. ये है एलसीएम लेके वो वाला करके. सो मैंने दोनों कर दिया. आप दोनों तरीके से कर सकते हो. आप ये इस मेथड से कर सकते हो, ये इस मेथड से कर सकते हो, बट द फाइनल आंसर विल बी सेम. Right, so this was about question number 11 of class 7 maths Ganit Prakash book, page 198. So fraction of the original group that has reached to mango tree is 29/32, and fraction of the ants that has reached to sugarcane field is 3/32. Happy learning, hope you have understood. Bye. Don't forget to press on the subscribe button.